अपनी रूटीन के मुताबिक 12 डिसाइपल्स 12 अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, मैं उसी को जारी रखते हुए आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा खुदा के कलाम में से जेम्स एंड जॉन द सन्स ऑफ ज़ेबदी, इसके बाद जो दो नाम आते हैं। और इन दोनों दो लिस्टों में 4 लिस्टें हैं बाइबल में, तो 4 लिस्टों में 2 जो लिस्ट हैं उनमें पतरस के बाद फ़ौरन याकूब और यूहन्ना का नाम आता है। और हम अगर जेम्स के बारे में देखें तो बहुत कम हमें मालूम है। यूहन्ना के बारे में तो बहुत कुछ पता है, लेकिन उसका नाम जब पहले आता है इससे हम ये यकीन करते हैं ही वॉज द एल्डर, उसका बड़ा भाई था, शायद इसलिए उसका नाम हमेशा पहले आता है। याकूब यूहन्ना वो अकेला हमें कभी कम ही नज़र आता है, वो हमेशा पतरस याकूब और यूहन्ना। याकूब उर्दू में, इंग्लिश में जेम्स है, इसलिए मैं कभी ऐसे बोलता हूँ जेम्स याकूब, सेम बंदे का मैं जिक्र कर रहा हूँ। आपको याद है इन दोनों भाइयों को एक नाम दिया था खुदावन ने, सन्स ऑफ थंडर, बुआ नरजिस के बेटे, क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव टाइप वाइल्ड अक्खड़ तबीयत के लोग थे, दोनों भाई थे। नरजिस असल में लफ्ज़ है और कभी कभी हम उसको नरगिस पढ़ते हैं, यानी गर्ज के बेटे। और इनके बारे में था कि एक गैरतमंद टाइप जील थी इनमें ही, जोशीले और वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। जेम्स के बारे में भी वही, उसका भी बिजनेस सेम ही था जो पतरस और इंद्रियास का, और उन शागिर्दों में थे जो पहले बुलाए गए। और जेम्स के बारे में एक्ट्स की किताब में जाके हम पढ़ते हैं, चैप्टर 12 में ख़ास एक जिक्र है कि जब वहाँ पे हेरोदीस ने चर्च पर उसको तबाह करने जुल्म करना शुरू किया, तो उसके बारे में हम जाके वहाँ पढ़ते हैं। चैप्टर 12 वर्स 1 में लिखा है, करीबन उसी वक्त हेरोदीस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। और जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें नज़र आती है कि जब उसने कलीसिया पर सताने के लिए, कभी भी होता है, कभी आप अटैक करते हैं किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, तो यू विल लुक हु इज़ द स्ट्रॉन्गर पर्सन। अगर उसको आप पकड़ ले, उसको मारें, तो आपका पता चलता है कि बाकी बाद में निपट लेंगे। इसका मतलब है पतरस को तो पकड़ के उसने जेल में रख दिया, लेकिन जेम्स ही किल्ड, चॉप्ड हिज हेड। इस कदर ये आदमी भड़कीला और जोशीला था, गैरतमंद कह लें। इसका मतलब है कि उसका कत्ल सबसे पहले हो गया। ही वॉज मार्टर फॉर क्राइस्ट इन 14 ईयर्स। खुदावन के जाने के बाद विदिन 14 ईयर ही वॉज किल्ड। बाकी बहुत लंबी उम्र उन्होंने बसर की। इसका इसीलिए खुदावन ने कहा कि इनको नाम दिया सन्स ऑफ थंडर। और जहाँ कहीं भी आप देखेंगे इनको इसी तरह, दोनों भाइयों को जोश में और किसी न किसी के खिलाफ आप खड़े देखेंगे इन दोनों को। और इस बात से हमें समझ आती है कि वे देवर स्ट्रॉन्ग मैन, वो कह सकते हैं कि डेंजरस टाइप। और इस तरह के लोग दुश्मन जल्दी बना लेते हैं, मुंह पे बात कह दी, दिलेरी के साथ, बोल्डनेस के बाद। और अगर आप इसको याद करें तो जब इसकी करैक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें ओल्ड टेस्टामेंट का एक शख्स नज़र आता है, याहू था, जो इसी तरह का बहुत जोशीला आदमी था। और प्रॉफिट भी ऐसे ही थे वहाँ पर। ओनली 14 ईयर्स में इसको अपनी गर्दन खुदावन पसंद करता है, इवन ऐसे गैरतमंद जोशीले आदमी। लेकिन उसमें एक कमी होती है कि कभी कभी वो बोलने से पहले अपनी गन को चला देते हैं, तो फिर ये वो कभी कभी, क्योंकि उसमें लैक ऑफ विजडम होता है उनमें, लेकिन स्टिल। और क्योंकि कुछ भी वो अपने मास्टर के ख़िलाफ़ पसंद नहीं करते थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि लूक चैप्टर 9 में उसके बारे में जिक्र है, 9 वर्स 51 में, जब वो दिन नज़दीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए, तो ऐसा हुआ
कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी और अपने आगे कासिद भेजे। वो जाकर सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें, लेकिन उन्होंने उसको टिकने ना दिया क्योंकि उसका रुख यरूशलेम की तरफ था। आपको पता है कि समैरिटन और ज्यूश में बहुत ज़्यादा आपस में नफरत थी और वो पसंद नहीं करते थे एक दूसरे को। और जब लिखा है वर्स 54 में, ये देखकर उसके शागिर्द यकूब और यूहन्ना ने कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें भस्म कर दे, जैसा एलिया ने किया था? उनका हीरो देख लो कौन था। ये उनका पूरे पुराने ज़माने में जा रहा है कि ऐसे लोग उनके हीरो थे। तो आपको याद है एलिया भी ऐसा ही था, उसने आग बरसाई और सारा कुछ। तो वो कहता कि हमें भी ऐसा हुक्म दे, भस्म कर दे खुदावंद इनको, तेरी इंसल्ट कर रहे हैं। और मैं सोच रहा था जब ये बातें कर रहे हैं, तो जब खुदावंद ने वो लिखा है कि वो कोड़ा लेके तो हैकल में गए तो मारने शुरू हो गए लोगों, तो मैं पीछे कहता खुदावंद दो और एक और छड़न एक और ला दे। ये ऐसे लोग थे, डू इट लॉर्ड। ये ऐसा शख्स था, रख के दरा दो लगा, ये इस तरह के जोशीले लोग थे। मैंने कहा ये ऐसा ही शख्स होंगे दोनों भाई। तो ज़ील ऑफ द हाउस ऑफ द लॉर्ड हैड ईटन मी अप, खुदावंद की घर की गैरत मुझे खा जाएगी, ये खुदावंद के कलाम में लिखा। और इसी वजह से वो बहुत जल्दी अपना टाइम भी फिनिश कर चुका। खुदावंद ने उससे पूछा था, जब उसकी माँ ने कहा कि मेरे बेटे, तो खुदावंद ने कहा तुमको पता है कि जो प्याला मैं पीने को हूँ, जिस सफ़र को मैं जाने को हूँ, जो ज़ियत में सहने को हूँ, ये सहन। तो उन्होंने कहा येस विल डू दैट, और वाकई उन्होंने किया, वो प्याला तो पी लिया और उसकी जान जाती रही। मैं समझता हूँ कि जब ये सिर्फ ऐसी बात नहीं कि ऐसे उनको गुस्सा आ गया होगा, क्योंकि आज भी देखें मिडिल ईस्ट में क्या होता है कि जब वो किसी को ऐसे करते हैं तो वो पत्थर फेंकते हैं, दूर से ही मारना शुरू कर देते हैं, जैसे आज भी इसराइल में होता है। तो उन्होंने मस्त पत्थर वगैरह मारे होंगे, निकल जाओ, टिकने का न दिया, इसका मतलब है कि इधर से नहीं, निकल जाओ उधर से होके। तो वो मस्त उनको गुस्सा आया इस बात का। लेकिन यहाँ से ही उनको खुदावंद सिखा रहे, इन सब बातों से खुदावंद उनको टीच कर रहे थे कि तुम में वो स्पिरिट नहीं है बर्बाद करने वाली, जला देने वाली, राख करने वाली, बल्कि मैं कहाँ किस लिए आया हूँ, सुलह और प्यार और दुश्मन से मोहब्बत करने वाला। लिखा है खुदावंद ने उनको झिड़का, मगर उसने फिर कर उन्हें झिड़का और कहा तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो, कि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया है। बोलेगा फिर वो किसी और गांव में चले गए, तुम ऐसी रूह के नहीं हो। जीसस रिब्यूक्ड देम। जेम्स वाज वंडरफुल किरदार का आदमी था, उसने यीशु के लिए अपनी जान दे दी। जॉन के बारे कि वो यकूब का भाई था, और आमतौर पे हम सोचते हैं जब यूहन्ना के बारे में बहुत सी पिक्चर्स देखते हैं 12 शागिर्दों की, तो देखते हैं कि बड़ा दुबला पतला सा, एक शर्मीला सा और फेमिन टाइप एक शख्स होगा, और अक्सर उसकी तस्वीर इससे बनाई जाती है कि औरत सी लगता है ऐसी उसकी। और ये टोटली अगेंस्ट उस बात के है जब हम देखते हैं कि खुदावंद ने उनको नाम दिया क्या, सन्स ऑफ थंडर। ये एक मर्दाना शख्सियत के दोनों भाई थे, दोनों जोशीले आदमी थे। ही ऑलवेज सीक टू सिट क्लोज टू हिज मास्टर, लिसन, एंड जो कुछ उसके लिप्स से डिलीवर होता था, ही डोंट वांट टू मिस अ वर्ड। उसकी तरफ देखता, उसकी बात को किसी को मिस नहीं करना चाहता था। इसीलिए खुदावंद ने इस शख्स को गॉस्पेल ऑफ जॉन 3 लेटर एंड रेवलेशन उसको दिया, जो खुदावंद को इतना ज़्यादा ऑब्जर्व करता था कि एक एक उसकी अंग को, एक बात को, जो इसी वजह से वो लिख सका कि जिसको हमने देखा बल्कि गौर से देखा, जिसको हमने छुआ, जिसके साथ हमने बैठ के खाया पिया। ये क्लोजनेस की बात है, वो खुदावंद के हमेशा करीब रहना चाहता था। मार्क 9:38 में देखें,
यूहन्ना ने उससे कहा है, उस्ताद हमने एक शख्स को तेरे नाम से विद्रोहों को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि हमारी पैरवी नहीं करता। जहाँ कहीं भी अब जॉन और इसको भाई को देखते हैं कहीं ना कहीं किसी के खिलाफ ही नजर आते हैं। पहले वह यहाँ भी यूहन्ना ने जब देखा कि किसी जगह पे कोई शख्स यीशु के नाम से, तो कहते हैं कि उनको मना करने लगे। एक वैसे भी कह सकते हैं कि ट्रूथफुल शख्स, और उसके अंदर ये थी कि दिस इज़ नॉट बिलोंग टू अस, हमारे ग्रुप का शख्स नहीं है, तो वाई इज़ टॉकिंग अबाउट आवर मास्टर। लेकिन यहाँ पर भी खुदावंद उसको एक बड़ा अच्छा सबक देते हैं खुदावंद। लेकिन यीशु ने कहा उसे मना ना करना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से मौजज़ा दिखाए और मुझे जल्द बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे ख़िलाफ़ नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स 40, क्योंकि जो हमारे ख़िलाफ़ नहीं वो हमारी तरफ है। और जो कोई एक प्याला पानी तुमको इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। इवन आपको बीइंग क्रिश्चियन समझ के कि यू बिलोंग टू क्राइस्ट, आपको कोई पानी पिला दे तो कहते हैं कि उसका भी उसे अजर मिलेगा, और अगर तुमको मेरे नाम से कुछ सताए तो उसका भी अजर खुदावंद ने कहा। असल में जो जॉन की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, उसके बारे में हमेशा आता है ही स्पीक्स ट्रूथ। लेकिन पहले वो ट्रूथ बोलता था गुस्से के साथ और जला देने वाला, लेकिन उसने क्या सीखा? स्पीक ट्रूथ इन लव। जॉन के अगर तीनों लेटर पढ़े, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तकरीबन 80 टाइम उसने लव का जिक्र किया है। ये शख्स था जिसको खुदा ने सिखाया। मैं समझता हूँ कि हम कभी कभी जानते हैं, हमें पता होती कुछ ट्रूथ बोलनी है, लेकिन हमारा स्टाइल जो होता है वो लव का नहीं होता। वी नो कि समथिंग इज़ रॉन्ग और समथिंग इज़ दिस एंड दैट इन सम पर्सन, लेकिन हम नफरत से बोलते हैं। तो फिर कहते हैं मैं सच्चा, मैं तो मुँह से कह देना, लेकिन खुदावंद कहते हैं यस बट इन लव। इस तरह कि आप उसकी बेहतरी चाहो, आप उसको ये सोचे कि ये खराबी तेरे अंदर है या ये है, बट आई वॉन्ट यू टू लर्न। इस तरह की नफरत के साथ नहीं, बुराई के साथ नहीं, स्पीक ट्रूथ इन लव। और ये कभी आपको मौका मिले तो तीनों लेटर जॉन के जाके आप पढ़े। बेशक वो एक करैक्टर के हिसाब से फायरी आदमी था, जो एक ऐसा जोशीला और गैरतमंद और भड़कने वाला शख्स था। उसके बारे में पता क्या कहता है? अपोस्टल ऑफ लव। खुदावंद ने उसको चेंज किया तो उसको डिसाइपल ऑफ लव का टाइटल मिला। और इसकी उम्र सबसे ज़्यादा हम देखते हैं, सारे डिसाइपल से ज़्यादा हमें नज़र आती है। ही नेवर एक्चुअली, वो अपनी पहचान का या अपने शौक ही नहीं था उसको। उसने कभी भी कहीं भी बाइबल में पढ़ते हैं ना, स्पेशली जॉन उसने लिखी जब गॉस्पेल ऑफ जॉन, ही नेवर यूजेस हिज नेम। जॉन 13:23 में उसने लिखा है उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। ठीक है, यीशु के सीना की तरफ झुककर खाना खाने बैठा। फिर हम पढ़ते हैं चैप्टर 19 वर्स 26, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को नो नेम जिससे यीशु मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा। उसके बाद हम चैप्टर 20, जॉन चैप्टर 20 वर्स 2, बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिससे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई। उसके बाद अगर वर्स चैप्टर 21 वर्स 7 में लिखे, इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। ये उस वक्त की बात है, एक क्लोज रहने का, बिल्कुल इंटीमेट रिलेशन की वजह से। जब वो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद एक गलील की झील में फिर जाके मछलियाँ पकड़ रहे थे तो दूर खुदावंद किनारे पे नजर आए तो किसी को पता न चला। दैट वाज ओनली जॉन हु रिकॉग्नाइज जीसस। लिखा है इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था पतरस से कहा ये तो खुदावंद है। ही रिकॉग्नाइज लॉर्ड। ये थी उसके करीब रहने की वजह उसकी। दिस इज द डिसाइपल हु रोट द गॉस्पेल ऑफ जॉन। ही सेड, उसने ये कभी नहीं कहा एक्चुअली कि ये मैं हूँ जिससे, बल्कि जब हम यहाँ पे
जब कहते हैं ना कि जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, उसने इस प्राइड में नहीं कहा कि मैं हूँ वो शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, इसलिए अपने नाम को हमेशा उसने गायब रखा, बल्कि उसके लिए असल में वो कह सकता था कि मैं हूँ वो शख्स जो सामरियों को भस्म करना चाहता था। यीशु, जीसस लव्ड मी, मैं था जिसने मैं उस शख्स को मना किया कि तुम क्यों प्रीच करते हो। जीसस लव्ड मी, ये अपने आप में वो असल में आई एम द वन हु ही लव्स। यीशु को कभी यूहन्ना को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डू यू लव मी। ये आस्क्ड पीटर, आपको याद है यीशु ने यूहन्ना को कभी नहीं कहा फॉलो मी, बट ही सेड पीटर फॉलो मी। जब जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का वक्त आया तो पता है क्या हुआ, पतरस को कहा फीड माई शीप, जॉन को कहा टेक केयर ऑफ माई मदर। ये था उसका रिलेशन कि जॉन पर उसको किस कदर क्या ट्रस्ट था। समथिंग स्पेशल वॉज इन जॉन। ट्रेडिशन कहती हैं कि he never left Jerusalem until Mary died। कभी भी उसको, जब वो अपने घर ले गया मरियम को, तो उसके बाद कभी भी उसको छोड़ के जेरूशलम से बाहर नहीं गया। मैं इसराइल से नहीं कह रहा, ओ जेरूशलम सिटी जहाँ पे वो रहते थे, he never left, कभी भी माँ को अकेला छोड़ के जेरूशलम से बाहर तक नहीं गया until he died। ये एक ट्रेडिशन में है। सन्स ऑफ थंडर, अपोस्टल ऑफ लव। और उसकी टीचिंग में आप जब कभी चले जाएं तो लव के बारे में, जैसे मैंने कहा, तो वो बार बार लव के बारे में बात है। गॉड इज गॉड ऑफ लव, गॉड लव हिज सन, गॉड लव द डिसाइपल, गॉड लव ऑल मैन, गॉड इज लव्ड बाय क्राइस्ट, क्राइस्ट लव द डिसाइपल्स, क्राइस्ट लव इंडिविजुअल, क्राइस्ट लव ऑल मैन, एज क्राइस्ट thought love one another and I teach you children love one another। love is the theme of his all writing। अगर आप देखें उसकी राइटिंग का थीम ही लव है। always speak, जैसे मैंने कहा कि ट्रूथ। एंड पे सॉरी मैं इनकी डेथ के बारे में बताना चाहता हूँ कि हाउ दे डाइड। और जेम्स के बारे में है कि जब उसको कत्ल करने आए, जैसे कि हेरोदिस ने उसको कत्ल कराया था, जब उसको लेके जा रहे थे वहाँ पर जहाँ पर उसको उसका सर कलम करना था, तो जो सोल्जर उसको लेके जा रहा था तो उसके साथ उसने, क्योंकि ही वॉज वेरी बोल्ड पर्सन, तो उसके साथ उसने कुछ शेयर करना शुरू किया। तो लिखा है कि वो जो सोल्जर था उसकी उस दिलेरी की वजह से, उस करेजियस फायर पैशन जो क्राइस्ट के लिए था, इतना मुतासर हुआ कि उसके पाँव में गिर के उसने कहा सॉरी फॉर द बैड बिहेवियर एज ए सोल्जर आई हैव डन विद यू। तो उसने उसको ऐसे उठाकर अपने साथ गले से लगाया, उसको किस किया, कहने बी इन पीस माय फ्रेंड, जीसस लव्स यू। और उसी वक्त उसने भी खुदावंद को कबूल कर लिया, और लिखा है कि उसके साथ ही उसको भी कत्ल कर दिया गया, उसी सोल्जर को भी। मरते मरते भी उसकी ऐसी गवाही थी कि उसने एक जवान को, एक रूह को बचा लिया। आमीन। मैं यहीं पे एंड करूँगा और होपफुली नेक्स्ट संडे बाकी जितने डिसाइपल हैं उनको हम एंड कर देंगे। तो इससे पहले कि हम एंड करें, मैं आज जैसे कि होली कम्युनियन का टाइम है, तो हम खुदा उनकी इस टेबल पर आज संजीदगी से शामिल होंगे और अपने आप को खुदावंद के हुजूर रखें और खुदावंद से दुआ करें कि लॉर्ड वेयर आई एम स्टैंडिंग, व्हाट इज माय पार्ट इन योर मिनिस्ट्री। गॉड विल रिवील यू द थिंग्स ही एक्चुअली। आप एक बात हमेशा याद रखें, जितने भी खुदावंद के शागिर्द थे बिल्कुल ऐसे लोग नहीं थे कि बिल्कुल वो खुदा को जानना नहीं चाहते थे। खुदा, दे ऑल वर एक्चुअली सीकर।
वो उनके दिल में ये ज़रूर था कि दे वर एक्चुअली लुकिंग फॉर ट्रूथ, लुकिंग फॉर मसाया। इसलिए खुदावन ने उन लोगों को चुना। ये ना कहें कि आप कभी ना बाइबल पढ़ें, ना किसी चर्च जाएं, ना किसी फेलोशिप, तो बस जिस खुदावन खुद ही आके ते मैनू रिवील कर दे। ही ऑलवेज कम टू दोज आर सीकर। आमीन।